स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो बचे हुए जो क्वेश्चन हैं बिहार मॉडल पेपर के वो डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। जल्दी से लेते हैं 21वां क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे ताकि सारे क्वेश्चन हो जाए। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हेरोइन के बारे में सत्य है। तो हेरोइन के बारे में पूछा गया है, ये अपसाधक है, बिल्कुल है। नाक द्वारा, सांस द्वारा लेकर टीके द्वारा लिया जाता है, बिल्कुल लिया जाता है। इंजेक्शन द्वारा भी लिया जाता है। इसे मॉर्फिन के एसिटिलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल। इसे कोक भी कहते हैं, नहीं इसको कोक नहीं कहते हैं। कोक बनता है किससे? कोकेन से, वो अलग चीज हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मलिग्नेंट ट्यूमर से निकली हुई कोशिकाओं का रक्त के द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंचना कहलाता है। तो देखिए, जो कैंसर सेल्स होती हैं उनका एक कोशिका से या एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना क्या कहता है, क्या कहलाता है? मेटास्टेटिस, मेटास्टैटिक कहलाता है। और ऐसा ट्यूमर कौन सा ट्यूमर होता है? तो ऐसा ट्यूमर होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, मैलिग्नेंट प्रकार का ट्यूमर होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखें। 23 नंबर का क्वेश्चन के एड्स के बारे में असत्य कथन बताइए। एड्स के बारे में क्या गलत है इसमें से? विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वायरस। ठीक है, हाँ वायरस के द्वारा होता है। HIV वायरस के द्वारा, ये पूरा नाम लिखा हुआ है HIV वायरस का, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। बिल्कुल ये भी सही है। HIV से संक्रमण एवं एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच समय अंतराल होता है। हाँ बिल्कुल होता है, कभी कभी 5 साल, कभी 10 साल लग जाते हैं। एड्स से संक्रमित व्यक्ति की बी लसिकाणुओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है। बी लसिकाणुओं में कमी नहीं होती है। ठीक है, कमी किस में होती है? कमी होती है टी लिम्फोसाइट्स, टी लसिकाणुओं में। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स में कमी होती है, और टी लिम्फोसाइट्स की भी CD4 सेल्स के अंदर कमी होती है। किस अंग में लसिकाणुओं का प्रतिजन के साथ में परस्परिक क्रिया होती है? एंटीजन के साथ में। इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक लसिका अंग के अंदर। ठीक है, कौन सा एक स्व प्रतिरक्षा रोग है? ऑटो इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो टाइफाइड तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, आपको पता है। कैंसर होता है अल्कोहल, धूम्रपान उनके द्वारा। एड्स भी वायरस के द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस। ठीक है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस कैसा है? स्व प्रतिरक्षा रोग। दुग्ध स्त्रवण के प्रारंभिक दिनों के दौरान मां द्वारा स्रावित कोलेस्ट्रॉल में किस प्रकार की प्रतिरक्षा होती है? इम्यूनिटी कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है मां के कोलेस्ट्रॉल। माँ का प्रथम गाढ़ा दूध क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। इम्पोर्टेंट है, नीट में भी पूछा जा चुका है। इसके अंदर कौन सी एंटीबायोटिक्स, या हम सॉरी बोलेंगे हम एंटीबॉडी, कौन सी एंटीबॉडी इसके अंदर होती है भरपूर मात्रा में? तो IgA। अब आप बताइए, प्लेसेंटा को कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस कर सकती है? तो प्लेसेंटा से जो ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं हम IgG। ठीक है, प्लेसेंटा से जो ट्रांसफर होकर बच्चे के अंदर जाती है IgG। चलिए, इसके बाद निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो अमीबिया पेचिस बीमारी होती है एंटमीबा हिप्पोलिटिका के द्वारा। एस्केरिस होती है एस्केरिस के द्वारा। पाइलेरिया ब्यूचेराई बैंक्रप्टाई के द्वारा होती है, बिल्कुल सही है। राइनो वायरस निमोनिया के द्वारा होती है, नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा डी, राइनो वायरस निमोनिया के द्वारा। राइनो वायरस के द्वारा निमोनिया नहीं होता। निमोनिया होता है किसके द्वारा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा होता है निमोनिया। टाइफाइड के बारे में गलत क्या है बताइए? विषाणु द्वारा होता है, नहीं विषाणु द्वारा नहीं होता। पहला ही आंसर हो जाएगा, ये होता है किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। जीवाणु को बोलते हैं अंग्रेजी में बैक्टीरिया। भैया ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है टाइफाइड, ये जीवाणु के द्वारा नहीं होता। बैक्टीरिया का नाम बता दो, बैक्टीरिया को नाम बता दो। साल्मोनेला, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है बैक्टीरिया का? साल्मोनेला टाइफी, जिसके द्वारा होता है। आगे के पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, तो हमसे गलत ही पूछा गया है। गलत क्या है? ठीक, अब इसमें बिडाल टेस्ट होता है, बिडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड में। इसके अलावा हम बात करेंगे तो मैरी मेलोन एक जो थी, जो एक रसोई थी,
उसके द्वारा कई समय तक में टाइफाइड को फैलाया गया है, इसलिए इसको मैरी मलोन नाम से जोड़ा जाता है। और इसकी शुरुआत छोटी आंत से होती है। बाकी सारी चीजें सही हैं, पहला ऑप्शन गलत। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। कपास में मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाले प्रोटॉन किन जीन्स द्वारा कोडित होते हैं, कूटबद्ध होते हैं? तो इसका डायरेक्ट याद रखना है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। जीन क्राई 1 AC और क्राई 2 AB के द्वारा। ये मैंने इस डिटेल में बताया आपको। अच्छा, 30वें नंबर का क्वेश्चन देखिए कि परिपक्व इंसुलिन में इनमें से कोई नहीं होता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सी जो होती है परिपक्व इंसुलिन में नहीं होती है। देखिए ए होती है, बी होती है, और इनको जोड़ने वाली जो सी होती है ना वो नहीं होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो सी चेन होती है, ए हो गई, नीचे वाली बी चेन हो गई, ये बीच वाली सी चेन होती है, ये किसके अंदर होती है? हमेशा प्रो इंसुलिन जो होता है ना, प्रो इंसुलिन का मतलब इंसुलिन बनने से पूर्व वाली अवस्था, उसके अंदर ये पाई जाती है। जो मेच्योर इंसुलिन होता है नहीं, उसके अंदर ये एब्सेंट होती है, ठीक है, उसमें से हट जाती है। तो याद रखना है, सी चेन जो होती है वो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाई जाती। क्लियर? अब बात करते हैं हम निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन, यहाँ पे प्रतिरक्षा प्रतिजन, ये क्या कहलाएगा? एंटीजन एंटीबॉडी होगा ये अंग्रेजी में, एंटीजन एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन किसके अंदर होती है, या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के सिद्धांत पर कौन काम करता है इनमें से? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अल्ट्रासोनोग्राफी, आणविक निदान, एलाइजा। देखिए एलाइजा काम करती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के आधार पर। एलाइजा क्या कहलाती है, पूरा नाम क्या है एलाइजा टेस्ट का? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट ऐसे। नाम याद रखना है आपको, पूछा जाता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में क्या? एलाइजा। क्लियर है सबको? आंसर हो जाएगा एलाइजा, ठीक है। तंबाकू में मिल्वाडेगाइन इनकॉग्निशिया के संक्रमण को रोकने हेतु निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा RNA अंतरक्षेपण, RNA इंटरफेस, ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन समृद्ध है? विटामिन ए आंसर हो जाएगा। सिंगल लाइन क्वेश्चन है, सीधा NCERT में से। जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु किसी संक्रमित व्यक्ति में हो तो उनकी पहचान किस तकनीक से कर सकते हैं? तो क्या CT स्कैन? नहीं। एलाइजा तकनीक? नहीं। PCR द्वारा जीवाणु विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन द्वारा, MRI के द्वारा। देखो तीनों गलत हैं ये, ठीक है। CT स्कैन, एलाइजा टेक्निक, MRI। तो आंसर क्या हो जाएगा? C आंसर हो जाएगा। PCR होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जाती है इसके अंदर, रिएक्शन, ठीक है। इस तकनीक के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें चेक की जाती है और उस पर ये चीज़ें काम आती हैं। जैसे छोटा मोटा कोई जीवाणु है, कम संख्या में है, तो उसमें ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। PCR, शॉर्ट नाम इसका PCR, पूरा नाम पूछा जाता है, ठीक है। RT-PCR भी होता है कुछ कुछ के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 35। पहला पुनर्योजित DNA निर्माण किस जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग करके हुआ था? तो साल्मोनेला टाइफी का इस्तेमाल किया गया था, बैक्टीरिया, ठीक है। साल्मोनेला टाइफोइडियम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक अतिरिक्त DNA होता है जो पाया जाता है, गोलाकार होता है, जो हमने बनाया था, जिसके अंदर कट लगा के हम अपना जो H जो जीन होता है उसको हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, उसके बाद दूसरी कोशिका में ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्लाज्मिड के द्वारा हम क्या करते हैं, अपना जो वांछित जीन होता है उसको ट्रांसफर करते हैं दूसरे जीव के अंदर, ठीक है। प्लाज्मिड एज ए वेक्टर काम करता है, वाहक की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जिसका लिया गया था प्लाज्मिड, साल्मोनेला टाइफोइडियम। संवाहक के साथ जोड़ने का कार्य किस एंजाइम, जहाँ पे जोड़ने का नाम आ गया ना, जोड़ने का नाम हमेशा जुड़ा रहता है किससे? DNA लाइगेज के, लाइगेज एंजाइम लिंक करने का, एयरफोल लाइगेज, एयरफोल लिंक, हमेशा याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लीज है? तो हिंड फर्स्ट, ठीक है। R दिया हुआ है, R हटा दीजिएगा, हिंड फर्स्ट है जो पहले, सबसे पहले। हिंड फर्स्ट नहीं, हिंड सेकंड है। ये इंग्लिश वाले में सही दिया हुआ है, हिंदी वाले में गलत है, तो इसको ठीक कर ले।
हिंड सेकंड है, ठीक है। सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो पता किया गया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा आपका हिंड सेकंड। क्लियर। चलो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए खंड के इनमें से कौन किस इलेक्ट्रोड, डीएनए खंड इनमें से किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? तो डीएनए है नेगेटिव, जाएगा किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ। तो आपको याद रखना है पॉजिटिव को हम एनोड बोलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्लोनिक संभाग में निम्नलिखित में से कौन विशेषताओं की आवश्यकता नहीं है? यहाँ पे नहीं है पे जोड़ देना है, नहीं है। प्रतिकृति की उत्पत्ति जरूरी है, चयनात्मक योग्य चिन्ह जरूरी है, क्लोनिंग साइट भी होना चाहिए, हमेशा एक से ज्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है ये हो। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। बाकी ये तीनों चीजें होनी चाहिए उसमें। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिका में वांछित जीन को ले जाने में किया जाता है? तो रेट्रोवायरस का उपयोग किया जाता है जीवों के अंदर या एनिमल सेल्स के अंदर, ठीक है। एनिमल्स के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? रेट्रोवायरस का। और इसका किसके अंदर किया जाता है बताएगा कोई मुझे? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है भैया? प्लांट्स के लिए किया जाता है। प्लांट्स में हमको किसी वांछित जीन को ले जाना है तो उसके लिए एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, जीवाणु कोशिका में डीएनए प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग करेंगे? जीवाणु कोशिका का डीएनए प्राप्त करना है तो जीवाणु कोशिका की जो कोशिका भित्ति है उसको खत्म करना होगा, ठीक है। तो उसको खत्म करने के लिए हमको क्या चाहिए? किससे बनी होती है कोशिका भित्ति? लिपिड से बनी होती है, तो लाइसोजाइम चाहिए, वो नष्ट करेगा उसको, तब हम डीएनए प्राप्त कर पाएंगे। आंसर हो जाएगा सी। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस के बारे में कौन सा कथन असत्य है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एक प्रकार का एंजाइम है, ये सही है, ठीक है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को विशिष्ट तलों पर, यहाँ बीच में काट लिखा होगा, काटता है, ठीक है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस विशिष्ट पैलिंड्रोमिक अनुक्रमों को पहचानता है, बिल्कुल सही है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के प्रवर्धन के लिए उपयोग करता है, आंसर हो जाएगा ये डी। प्रतिबंधन एंजाइम ये काम नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा डी, बाकी सारे काम करता है। 12, क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं? जो लैंगिक प्रजनन के अनुहारक होता है, असंग जनन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस फल के विकास में पुष्पासन की भूमिका नहीं होती है? सेब हो गया, रसवरी हो गया, अखरोट हो गया, टमाटर हो गया, आंसर हो जाएगा टमाटर, इसमें नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में भ्रूण कोश पूरी तरह से विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग किया नहीं किया जाता है, तो आंसर नारियल होगा। लंबा चौड़ा नारियल के बारे में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आपको याद रखना नारियल के अंदर पानी बचा हुआ रहता है, वो क्या है? भ्रूण कोश है। निम्नलिखित में से नारियल का पानी, ठीक है, याद रखना। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? युग्मनज से भ्रूण बनेगा, युग्मनज से भ्रूण बचेगा। स्क्रोटम जो है घास परिवार का बीजपत्र कहलाता है, सही है। यूका सलब की एक प्रजाति, गलत, ये यहाँ पर गलत है, मतलब हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। जलीय पौधों के परागण द्वारा जल द्वारा होता है, जलीय पौधों में परागण जल द्वारा नहीं होता है, ऐसा कौन सा जलीय पौधा है जिसमें परागण जल द्वारा नहीं होता है? जोस्टेरा में, हाइड्रीला में, बेलिसिनी में, बाटर हाइसिन, बाटर हाइसिन में नहीं होता, नाम में बाटर है लेकिन इसका जो परागण होता है वो वाटर के द्वारा नहीं होता। एक पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिका ग्रोथ के स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर सजात पुष्पीय परागण कहलाएगा, ठीक है। सेम प्लांट है, उसी के दोनों पुष्प हैं, तो सजात पुष्प परागण कहलाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा कथन मनुष्य के वृषणों के बारे में असत्य है? ये उदर गुहा के बाहर होते हैं, सही है। एक स्क्रोटम में होते हैं, सही है। स्क्रोटम में होने की वजह से वृषणों का तापमान ज्यादा होता है, नहीं ज्यादा तो नहीं होता है, कम होता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाहर इसीलिए रहते हैं ताकि कम टेम्परेचर में काम कर सके, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया है उसके लिए बहुत लो टेम्परेचर चाहिए, 2 डिग्री सेंटीग्रेड अपने बॉडी टेम्परेचर से, इसलिए वो बाहर रहते हैं।
टेम्परेचर ज़्यादा नहीं कम रहता है शरीर से, है ना। ये भी आंसर, ये हो गया इसमें सी आंसर, ठीक है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 वृषण बालिकाएं होती हैं, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। कौन सा युग्म गलत है, पहचानिए। नर जनन कोशिकाएं होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। अंतराली कोशिकाएं एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन को ही कहते हैं, ठीक है। निषेचन अंडवाहिनी की नलिका तुम्बिका है, ये तुम्बिका, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुला में, एम्पुला को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं एम्पुला को, तुम्बिका हिंदी में। तो ये बोल रहा है कि जो निषेचन होता है वो एम्पुला में होता है, बिल्कुल सही है। हृदय का निर्माण सहगर्भता की दूसरी तिमाही में, दूसरी तिमाही में नहीं होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, प्रथम तिमाही में। तो यहाँ पर ट्राइमेस्टर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, प्रथम तिमाही में निर्माण होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हमको गलत छांटना है। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा क्रम सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे कि ये क्रम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो सही के लिए आपको याद रखना है, सबसे पहले नर जन्म कोशिकाएं होती है, जर्म सेल्स होती हैं, जर्म सेल से बनती हैं स्पर्मेटोगोनिया, लिख लेना जिसको नहीं याद है। स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। बाकी फिर डिवीजन करेंगे, डिवीजन करके बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। स्पर्मेटोसाइट सही है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, कॉपी होगा। और इसके बाद बनते हैं स्पर्मेटिड, और इसके बाद में परिपक्व होने के बाद क्या होंगे, ये परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे, और फिर बनेंगे किसमें, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है, ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे असूत्री विभाजन, यहाँ पे असूत्री विभाजन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे समसूत्री विभाजन, यहाँ समसूत्री विभाजन, यहाँ असूत्री विभाजन होता है, ये अगुणित होते हैं। बाकी सब ये दुगुणित है ऊपर वाले, ये भी दुगुणित होती है, ठीक है। ये अगुणित हो गई, ये भी अगुणित हो गई, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्या सीक्वेंस दिया हुआ है, शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, शुक्राणु पूर्व स्पर्मेटिड को हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु पूर्व। उसके बाद ये मैच्योर होकर बनेगी शुक्राणु, आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रथम रजो चक्र क्या कहलाता है, रजो दर्शन कहलाता है। बताइए लास्ट वाला क्या कहलाता है, रजो निवृत्ति, लास्ट वाला। ये हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाएगा, रजो दर्शन। सेट और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाएगा रजो निवृत्ति। किसका प्रयोग भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवंशिक विकारों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर एमिनोसेंटेसिस होता है, माँ के गर्भ के अंदर जो फ्लूइड होता है, कौन सा फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। उस एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन के द्वारा निकाल के जांच की जाती है, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एमिनोसेंटेसिस। क्वेश्चन नंबर 54, कौन देश की आबादी बढ़ने का कारण नहीं है, कि भैया आबादी बढ़ने का कारण इनमें से कौन सा नहीं है, बता दो। देखो मृत्यु दर में गिरावट होगी, इससे आबादी बढ़ेगी। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी होगी, इससे भी आबादी बढ़ेगी। जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि, रिप्रोडक्टिव एज के जो लोग हैं वो बढ़ेंगे तो उनकी शादी होगी, उनकी शादी होगी तो भी जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी बढ़ेगी। सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART, सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ तो कम इस्तेमाल की जाती है, तो इसमें आंसर तो चारों में से कोई नहीं है। अगर हम देखेंगे प्रायोरिटी वाइज तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण, ये क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, गलत लग रहा है, ठीक है थोड़ा। चारों ही ऑप्शन इसके अंदर ऐसे हैं जिनकी वजह से जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी नहीं, जनसंख्या कम होगी। निम्न में से कौन सा संक्रमण यौन संचारित है, तो आपको पता है गोनेरिया होगा इसके अंदर आंसर।
टाइफाइड यौन संचारित नहीं है, निमोनिया भी नहीं है, ट्राइफोपाइटन भी नहीं है। आंसर क्या है यहाँ पर? आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करता है? तो भाई साहब पहला ही ऑप्शन सही हो गया, 5। किसे ऑस्ट्रेलिया में नागफनी को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया गया था? तो क्वेश्चन बिल्कुल उठ के आया है, एक प्रकार का सलब आंसर हो जाएगा। एक लाइन, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, सीधा उठ के आया है। जिसको याद है वो कर देगा, जिसको याद नहीं है वो छोड़ देगा। निम्न में कौन परभक्षण की भूमिका नहीं है? परभक्षण की भूमिका नहीं है। परभक्षण कौन होता है? जो दूसरे जीवों का भक्षण करता है और उनको मार के खाता है। ऊर्जा स्थानांतरण के लिए कार्य करता है, बिल्कुल सही है। शिकार समष्टि को नियंत्रण करता है, शिकार समष्टि को नियंत्रण नहीं करता है, आंसर हो जाएगा बी। शिकार समष्टि से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में घट जाती है? उसको स्पर्धा कहते हैं। देखिए जब स्पर्धा होगी, स्पर्धा स्पर्धा जो होती है, स्पर्धा में क्या होता है? जो बेस्ट होता है, जो बेस्ट होता है वो जीतता है और वही आगे तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस्ट होता है वो जीतता है, मतलब जो सर्वोत्तम, जो सबसे ज्यादा योग्य होता है वही जीतता है, ठीक है। दूसरी जाति नष्ट हो जाती है जो योग्य नहीं होती है, कम योग्य होती है। क्लाउन मछली समुद्री एनीमोन की समष्टि की पारस्परिक क्रिया इनमें से किसका उदाहरण है? तो इसके बारे में आपको पता है। क्लाउन मछली हो गया, और क्या कह रहा है ये, इस एनीमोन मछली, क्लाउन मछली के ऊपर कुछ मछलियां होती हैं छोटी। इसका आंसर हो जाएगा सहभोजिता, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सहभोजिता हो जाएगा इसके। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। IUCN के अनुसार पादप जातियों की जनसंख्या 1.5 मिलियन से थोड़ी अधिक है। ये तो बिल्कुल आपको याद रखना होगा, तभी आंसर कर पाओगे इसका। 2002 में सतत विकास का जोहान्सबर्ग के अंदर वो सम्मेलन हुआ था। लास्ट वाले चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, पारिस्थितिकी वाला ही चैप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक संकीर्णक रूप से उपयोगी तर्क है? प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ, परितंत्र में सेवाओं का मुख्य भूमिका, परागण, सौंदर्य, तो लाभ सभी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट होगा तो ये होगा, क्योंकि हमको अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं हमको, हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स उससे बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल रूप से भी हम उनका उपयोग करते हैं, इंडस्ट्रियल इनका बहुत ज़्यादा उपयोग है, ठीक है। और पर्सनल भी हम इनको यूज करते हैं, इंडिविजुअल। अति दोहन के कारण कौन सी जाति विलुप्त हुई? तो स्टेलर की समुद्री गाय विलुप्त हो गई थी ज़्यादा अति दोहन पे। वैश्विक जातीय विविधता कितनी है भारत की? पूछा गया, याद रखना यहाँ पे शब्द है इंडिया, तो इंडिया के लिए 8.1% आएगा। पूरे विश्व में जातीय विविधता कितनी है भारत में? 8.1%। प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर को क्या कहते हैं? सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं उसको। कौन सी प्रक्रिया अपघटन में शामिल नहीं है? खंडन होता है, निश्चालन होता है, अपक्षय नहीं होता है, आंसर हो जाएगा सी। ह्यूमिफिकेशन भी होता है, अपक्षय नहीं होता है, सॉरी उपक्षय नहीं होता है, ये आंसर हो जाएगा। पौधे प्रकाश संश्लेषणात्मक विकिरण का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? तो 2 से 10%। कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? तो ग्रहण तो करते हैं 50% लगभग लगभग, ठीक है, जो करने योग्य है। और उपयोग उसका करते हैं 2 से 10%, तो देख लेना, ठीक है। उपयोग इसका 2 से 10% करते हैं, उपयोग में जो लेते हैं वो 2 से 10% लेते हैं, ग्रहण 50% के आसपास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में बात करेंगे, क्लियर। पिछला कौन सा क्वेश्चन देखा था? 25 मिनट, ठीक है। अपरद खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में से किससे होती है? अपरद वाली खाद्य श्रृंखला में पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण ग्रहण करके मृत कार्बनिक पदार्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मृत कार्बनिक पदार्थों से ही अपरद श्रृंखला स्टार्ट होती है, ठीक है। अपरद श्रृंखला के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ चाहिए। जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधों की टूटी हुई टहनियां हो गई, पत्ते हो गए। कौन सा कथन सहेली के बारे में असत्य है? महिलाओं के लिए गर्भरोधक गोली है, सही बात है। गैर स्टेरॉइड गोली, नॉन स्टेरॉइड
टैबलेट होती है बिल्कुल सही, हफ्ते में एक बार ली जाने वाली होती है, 21 दिनों तक लगा। आंसर हो जाएगा डी, 21 दिनों तक लगातार नहीं ली जाती है, हफ्ते में एक बार ली जाती है, तो आंसर हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब आप पूरे क्वेश्चनों को देख सकते हैं एक साथ क्लास में। पिछली 2 क्लास में मैंने 10-10 क्वेश्चनों का सेट आपके साथ शेयर किया था। इस क्लास में सारे कंप्लीट जो 50 क्वेश्चन बचे हुए थे वो करवा दिए हमने। अब इसमें कोई भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। आप सबको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सभी बायोलॉजी के अंदर अच्छा करें, बेस्ट करें, बढ़िया से करें, राइटिंग अच्छी रखें, क्वेश्चंस को अच्छे से लिख कर आएँ। ठीक है, ऐसी हमारी शुभकामना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः अपने एग्जाम्स के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।